बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर a, b सच डैट a छोटा है या बराबर है b की घात 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तब यहाँ से हल करेंगे। देखिए, दिया है, लिख देंगे दिया है a बराबर R बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तथा R बराबर मजला कोष्ठक में लिखेंगे a, b सच डैट a छोटा या बराबर है b की घात 3। ये दिया हमें लिख देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे क्योंकि 1/2 छोटा है या बराबर 1/2 का होल क्यूब। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/2 जो है, इसको अगर हल करते हैं तो 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 1/2 बड़ा है 1/8 से, और जबकि इसमें क्या हो रहा है कि 1/2 छोटा बताया जा रहा है। इसका मतलब कि ये नियम गलत है। तो यहाँ पर हम काट देंगे, इसको काट देंगे। कहने का मतलब कि 1/2 बड़ा होना चाहिए, अब प्रश्न के अनुसार ये छोटा हो जा रहा, इसलिए क्या है, गलत है। तो यहाँ पर हम काट देंगे। तो लिखेंगे 1/2 छोटा है या बराबर नहीं है 1/8 से। इम्प्लाइड 1/2 कामा 1/2 इज नॉट बिलोंग टू R। इस कथन के अनुसार लिख देंगे 1/2 कामा 1/2 इज नॉट बिलोंग टू R। अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब देखिए, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब लिखेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए, लिखेंगे 1 छोटा है, चाहे पहले लिख लेंगे 1,2 बिलोंग टू R। 1 और 2 जो है R के सदस्य हैं। तो लिखेंगे इम्प्लाई डैट 1 छोटा है या बराबर है 2 के घात 3 से। 1 जो है 2 के घात 3 का मतलब 8 से छोटा है। अब इसी को अगर पलट दिया जाए तो लिखेंगे इम्प्लाइड 2 छोटा है या बराबर है 1 के घात 3 से करते हैं। तो ये 2 जो है 1 के घात 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि 2 1 से छोटा दिखाया जा रहा है, इसलिए कथन गलत है। तो यहाँ पर काट देंगे। तो लिख देंगे कि 2 छोटा है या बराबर नहीं है
एक की घाते 3 से। अब लिखेंगे इम्प्लाई दैट 2, 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। जब इसका क्रम बदले हैं तो आर का सदस्य नहीं प्राप्त हो रहा है, तो लिख देंगे अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक संबंध यहां से लिख रहे हैं, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए देखिए लिखेंगे 3,3/2 बिलोंग टू आर। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसीलिए हम 3 और 3/2 भी लिख सकते हैं। तो वही लिख रहे हैं कि 3,3/2 बिलोंग टू आर इम्प्लाई दैट। अब इसके अनुसार लिखिए, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 छोटा है या बराबर है। अब b की जगह पर यहाँ पर 3/2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 अब पूरे के घाते 3। अब इसको अगर हल करते हैं तो 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। अगर हम 8 से 27 में भाग देंगे तो 8 त्रिके 24, 3 के पार हो जाएगा, मतलब 3 से कुछ बड़ा हो जाएगा। तो इसके अनुसार ये कथन सत्य है, 3 छोटा है या बराबर है 3/2 के घाते 3 से, अर्थात 27/8 से। अब देखिए, अब लिखेंगे तथा 3/2, 6/5 बिलोंग टू आर। तो इम्प्लाई दैट, अब देखिए, अब लिखेंगे 3/2 छोटा है या बराबर है 6/5 अब पूरे के घाते 3 से। 6 का 3 बार अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216, और 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर भाग देंगे तो ये 3/2 से बड़ा ही होगा। तो ये भी कथन सत्य है कि 3/2 जो है छोटा है या बराबर है 6/5 घाते 3 से, या कह सकते हैं कि 216/125 से ये छोटा है। अब इससे प्राप्त करेंगे इम्प्लाई दैट। अब लिखेंगे 3 छोटा है या बराबर है, 3 छोटा है या बराबर है 6/5 से। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए कि इस कथन के अनुसार 3 छोटा या बराबर है 6/5 से, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर 5 से 6 में भाग देंगे तो 1.2 आएगा, और जबकि ये 3 है तो 3 इसके अपेक्षा बड़ा है। तो जब बड़ा है इसका मतलब ये गलत कथन है। हम इसको लिख सकते हैं 3 छोटा है या बराबर नहीं है 6/5 से। तब लिखेंगे इम्प्लाई दैट 3,6/5 इज नॉट बिलोंग टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो हम प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें जांच करना था तो बस यही हम लिख देंगे कि आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं समय से आपका कोर्स समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।